हमारा जो आज का टॉपिक है कक्षा 12वीं पाठ संवदिया। इसके हम चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, संवदिया का क्या अर्थ है। इसमें संवदिया का अर्थ है कहार, संवाद ले जाने वाला या डाकिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा संवाद ले जाने वाला। प्रश्न 2, बड़ी बहुरिया कौन थी। बड़ी हवेली की बड़ी बहू, बड़ी हवेली की बहू, हरगोविंद की भाभी और काकी। ये पहले दो प्रश्नों देखें, अंतर है थोड़ा। बड़ी हवेली की बहू बहुत सारी हैं, लेकिन बड़ी हवेली की बड़ी बहू या बड़ी हवेली की बहू। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसमें क्या पार्ट होगा, अर्थात बड़ी हवेली की बड़ी बहू। प्रश्न 3, संवदिया की क्या विशेषताएं। संवाद ले जाने वाला, गुप्त तरीके से समाचार ले जाने वाला, संवाद का प्रत्येक शब्द याद रखने वाला, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा घ पार्ट होगा, उपरोक्त सभी संवदिया की विशेषताएं होती। चौथे प्रश्न में देखिए, बड़ी बहुरिया अपने मायके संवाद क्यों भेजना चाहती थी। एकाकी जीवन और घोर दरिद्रता से परेशान होकर, मायके में शादी में शामिल होने के कारण, देव और देवरानी के बुरे व्यवहार से व्यवधित होकर, कै और गै दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा घ पार्ट होगा, कै और गै दोनों इसके सही आंसर हैं। तो हम घ पार्ट को टिक करेंगे, कै और गै को नहीं करेंगे, घ पार्ट को टिक करेंगे, अर्थात कै और गै दोनों। संवदिया के प्रति गांव वालों की क्या अवधारणा थी। औरतों की मीठी बोलिया गुलाम, निठल्ला और कामचोर, पेटू, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो गांव वालों की अवधारणा थी, सोच थी, उसमें घ पार्ट हम करेंगे, जिसमें उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। छठा प्रश्न देखिए, बड़ी हवेली पहुंचकर हरगोविंद अतीत की किन स्मृतियों में खो गया। हवेली में दिन रात नौकरों की भीड़ रहती थी, गांव की नाइन बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाती थी, बड़ी हवेली की बुरी दशा थी, ग पार्ट कै और ख दोनों। तो इसमें जो कै और ख दोनों इसके जो आंसर हैं, हवेली में दिन रात नौकरों की भीड़ रहती थी और ख गांव की नाइन बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाती थी। क काबुली कायदा का अर्थ इसमें क्या है। काबुल का व्यापार, कै और गै दोनों, काबुली व्यापारी द्वारा मारपीट करके पैसा वसूलने का तरीका, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो काबुली जो आंसर दिया गया है, वो काबुली व्यापारी द्वारा मारपीट करके पैसा वसूलने के तरीकों को काबुली कायदा कहा गया है। काबुली कायदा, जो इसका सही आंसर होगा काबुली व्यापारी द्वारा मारपीट करके पैसा वसूलने का तरीका। गाड़ी में बैठने पर हरगोविंद की कोटी की चुभन क्यों हो रही थी। तो इसमें देखेंगे बड़ी बहुरिया के संवाद के शब्द उसे चुभ रहे थे, गाड़ी की सीट चुभ रही थी, उसके कपड़ों में लगा कांटा चुभ रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बड़ी बहुरिया के संवाद के शब्द उसे चुभ रहे थे। 9वें प्रश्न में देखिए, गांव की लक्ष्मी किसे कहा गया है। काकी, बड़ी बहुरिया, संवदिया की बेटी या संवदिया की माँ। तो इसमें बड़ी बहुरिया को जो है गांव की लक्ष्मी कहा गया है। जो 10वां प्रश्न है, रेणु हिंदी के कथाकार हैं, आंचलिक कथाकार हैं, नैतिक, धार्मिक या आर्थिक। तो रेणु हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं, अर्थात हमारा पहला प्रश्न कै पार्ट इसका जो है कै वाले प्रश्न पे आप इसको टिक करेंगे कि आंचलिक कथाकार। इनमें से रेणु जी की रचना कौन सी नहीं है। गोदान, मेलांचल, प्रतिपरी कथा, कै और ख दोनों।
तो इनमें रेणुसी की रचना जो नहीं है वो है गोदान। संवदिया, बड़ी बहुरिया का संवाद क्यों नहीं सुना पाया? अपने गांव के अपमान की सोचकर, समय न होने के कारण, माई के न पहुंच पाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका जो आंसर है वो अपने गांव के अपमान की सोचकर वो संवाद को नहीं सुना पाया। बड़ी बहुरिया की मां ने अपनी बेटी के लिए क्या भेंट दी? लड्डू दिए, साड़ी दी, बर्फी दी या बासमती चूड़ा दिया? तो इसका जो सही आंसर है बासमती चूड़ा जो है वो अपनी बेटी के लिए उसने गिफ्ट दिया। बड़ी बहुरिया की ससुराल कहाँ थी? जलालगढ़, कटिहार, पटना या बनारस? तो जो इसका सही आंसर है जलालगढ़। जलालगढ़ जो है बड़ी बहुरिया की ससुराल थी, अर्थात कै पार्ट आपका ठीक है। बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी को कितने भागों में बांट दिया गया? जब बड़ी बहुरिया का बंटवारा हुआ तो उसकी साड़ी के भी टुकड़े कर दिए गए। तो कितने भागों में बांटा गया? उसको 3 भागों में बांट दिया, अर्थात आपका आंसर ख होगा, जो 3 भागों में बांटा गया। इस पाठ में संवदिया की किन चारित्रिक विशेषताओं को उकेरा गया? इसमें कुशल संवदिया, विश्वास पात्र, भावुक और उपरोक्त सभी। तो हमारा गैप पार्ट बिल्कुल ठीक होगा। ऊपर के तीनों जो हैं इसमें चारित्रिक विशेषताएं सभी की सभी हैं। अफर कर सोना से क्या अभिप्राय? आलस्य आना, निश्चिंत होकर सोना, नींद न आना, कै और कै दोनों। तो ख पार्ट अफर कर सोना, निश्चिंत होकर सोना, जो इसका सही आंसर होगा। 18, गांव वापस लौटने पर हरगोविंद की दशा कैसी थी? खुश, गुस्सा, बदहवास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा इसमें से गांव आने पर उसकी जो दशा थी वो बदहवास, अर्थात गैप पार्ट का आंसर हम टिक करेंगे। जलालगढ़ पहुंचने पर संवदिया ने क्या संकल्प लिया? जलालगढ़ पहुंचने पर संवदिया ने गांव की लक्ष्मी का आदर करना, बेटी बनकर बड़ी बहुरिया की सेवा करना, नौकरी करके पैसा कमाना या उपरोक्त सभी? जो उसने इसका आंसर है तो उसने फैसला किया कि बेटा बनकर बड़ी बहुरिया की सेवा वो करे। इसका जो लास्ट प्रश्न है संवदिया किसकी रचना है? शैलेंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, हरगोविंद या ममता कालिया? तो इसके जो सही आंसर होगा वो होगा ख पार्ट, फणीश्वर नाथ रेणु जी की यह रचना है संवदिया। इस प्रकार से हमारे जो संवदिया चैप्टर के हैं MCQ समाप्त होते हैं। आशा है आप इनको ध्यानपूर्वक कर लेंगे।